प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम बहुत सारे सेशंस हम एक प्रैक्टिकली हम सुनते हैं कैसे हर एक पल प्रभु यीशु, उनके शब्द, हमारे पापा आबा पिता और पवित्र आत्मा को कैसे हम अनुभव करें। और प्रभु ने हर एक को बुलाया है, हर एक को बुलाया है। यहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने प्रभु ने नहीं बुलाया है। प्रभु बोलते हैं जैसे भी हो आओ। और सच्चा प्यार इसमें होता है मेरे भाइयों और बहनों, जब हमको कोई सिखाता और बोलता है इस प्रकार नहीं, इस रीत से, ये है इस प्रकार तुम्हें चलना चाहिए। जब माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं, वो पर्सनली कोई गुस्सा नहीं रहता है उनके हृदय में, क्योंकि वो बच्चे को प्यार करते हैं। इसके लिए बोलते हैं बेटा ये तुम्हें नहीं करना है, बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार करना चाहिए। हम देखते हैं वो है प्यार। और यही प्यार हम प्रभु के शब्दों के द्वारा आबा पिता हम सबको बतलाते हैं। और आज हम ऐसे एक विषय के बारे में सुनने वाले हैं मेरे भाई और बहनों, जहां पर हम सबों को ये जो क्षेत्र है हमारे जीवन में, जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं, हमें प्रभु के शब्दों के द्वारा देखना है कि मैं वो क्षेत्रों में किस प्रकार में प्रभु में आगे बढ़ूं। चाहे हम प्रभु के शब्द में बहुत अच्छे हैं, सीखने में, जानने में बहुत अच्छे हैं, प्रार्थना करने में भी, मगर बहुत सारा समय हम देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, हम देखते हैं कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। अगर प्रभु शब्द में ये बोलते हैं तो मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में क्यों नहीं हो रहा है। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बार हम हमारे जीवन में कोई ना कोई चीजों के वजह से हम देखते हैं, कई बार हम प्रभु में बहुत दिक्कत होती है हमें प्रभु में बढ़ने के लिए। तो चलिए आज हम सुनते हैं ये विषय के बारे में, कठोरता, मन का कठोरता, हार्डनेस ऑफ हार्ट। इन इंग्लिश इट इज नोन एज हार्डनेस ऑफ हार्ट, मन में कठोरता। सो जब ये बोलता हूं मन में कठोरता, हम बोलेंगे हाँ, जो प्रभु के विरुद्ध चलता है, जो रिबेलियन रहता है, द पर्सन हु इज रिबेलियस अगेंस्ट गॉड, यस दैट पर्सन हैज द हार्डनेस। या कोई व्यक्ति जानबूझ के पाप करते हुए उसे पता है कि यही है, वो पाप फिर से और फिर से करता है। कई बार लोग बोलते हैं ओके दैट इज नोन एज हार्डनेस। ये सब है, मगर बहुत बार हम देखते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, जहां पर हम वो जगह पर हमारे हृदय को हमने हार्ड बना के रखा है, हमारे हृदय को कठोर बना के रखा है। यदि वो जगह में भी हम प्रभु को आमंत्रण दें, प्रभु के शब्द के द्वारा हम रेस्पॉन्ड करें, और हम देखते हैं एक हृदय जो प्रभु को प्रसन्न करता है, प्रभु के कृपा और उनके विश्वास के द्वारा हम देखते हैं वहां पर किसी भी प्रकार का कठोरता नहीं रहता है, मगर प्रभु के प्यार से भरकर उसका हृदय एक स्पॉन्ज जैसा रहता है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम समझें, जब ये मन में कठोरता रहता है, कई बार हम प्रभु के आवाज को हम जान नहीं पाते हैं, प्रभु के शब्द को हम समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा जिस प्रकार हमको आगे संचालित करना चाहते हैं, जिस प्रकार हमको आगे ले चलना चाहते हैं, बहुत बार हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति का जीवन वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित नहीं रहता है। ठीक है, सो हम देखते हैं जब एक का मन कठोर बनता है, बहुत बार हम देखते हैं ये सब साइंस है, ये सब सिम्टम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को फीवर है तो उसका सिम्टम्स क्या रहेंगे? सर में गरम रहेगा, गले में गरम रहेगा, हाथ में गरम रहेगा, राइट? किसी और फीवर है, किसी का जो जीभ है वो कड़वा कड़वा रहेगा,
उसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा, किसी को पीठ दर्द होगा, और ये सब सिम्टम्स हैं, और ये सब सिम्टम्स देखकर आप बोलते हो इसको फीवर है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, प्रभु का शब्द बहुत कुछ बताता है, मगर हम सोचते हैं प्रभु करेगा, अगर उसको करना है तो जो उसकी इच्छा है होने दो। हम बहुत बार हम प्रभु के ऊपर फेंक देते हैं और बोलते हैं उसको चलाना चलाने दो, और हमको जो करना है हम करते रहते हैं। नहीं, ये क्रिस्ती जीवन नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ये सिम्टम्स, हम देखते हैं क्या क्या वो सिम्टम्स हैं, वो सारे चीजें जिसके द्वारा एक व्यक्ति जान सकता है और क्या सत्य है क्या झूठ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक कठोर मन ऐसा नहीं है प्रभु के विरुद्ध उसकी निंदा करना, उसको गाली देना, उसको ही हम बोलते हैं कठोर मन। नहीं, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ hardened heart is, जो मन जो कठोर है, जिसका जो व्यक्ति का मन कठोर रहता है, वो हर बार प्रभु को देख के बोलता, हाँ ऐसा हुआ, प्रभु ने ऐसा किया, अरे वाह। आप देख रहे हो, अमेज्ड, सरप्राइज हो जाता है कि जब हमारे अगर हम पापा मम्मी के साथ रहते हैं, अगर पापा मम्मी हमको खाना देते हैं, क्या आप अचंभित होते हो, अरे मम्मी आपने खाना दिया मेरे को? नहीं, मगर हम क्या करते हैं मालूम है, प्रभु के साथ एग्जैक्टली ये व्यवहार करते हैं। अगर डैडी मम्मी ने आपको 500 या 100 रुपए दिया, क्या आप चौंक जाओगे, मम्मी पापा आपने इतना पैसा दिया? अरे ये तो कुछ नहीं है पॉकेट मनी के लिए, प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? आप बोलोगे अच्छा हाँ ये तो डैडी मम्मी देते ही होते हो, अभी दे रहे हैं करके। आप समझ रहे हो? ठीक है, हम कभी अचंभित नहीं रहेंगे। बहुत बार आप मेरे साथ पूरा बने रहेगा, आपको पूरा आपको पता चलेगा। अगर आप आधे में आ रहे हो फिर आधे में जा रहे हो, आपको पूरा सत्य पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो मैं 10 बजे तक बात करूंगा, उसके बाद खत्म। ठीक है, सो एटलीस्ट 10 बजे तक आप मेरे साथ बने हुए रहिए, आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से पता रहेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो एक कठोर मन क्या करता है, वो हर बार अचंभित रहता है। A hardened heart will always gets amazed at the power of God. जो व्यक्ति जो कठोर मन है, जिसका हार्डेंड हार्ट रहता है, वो व्यक्ति दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में अभी क्या ट्रेंड है, या समाज क्या बोल रहा है, लोग मेरे बारे में क्या अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, हम देखते हैं एक व्यक्ति जो नेचुरल जो चीजें दिखती हैं वो उसके कंट्रोल में रहता है, और जो व्यक्ति जिसका मन कठोर नहीं है वो ये सब चीजों के ऊपर नहीं रहेगा, उसका हृदय नहीं रहेगा, मगर वो अलौकिक चीजों के ऊपर, प्रभु के चीजों के ऊपर उसकी निगाहें रहेगी, उसके एक्सपेक्टेशन रहेंगे, और उसका जीवन भी उस प्रकार रहेगा। जैसे पौलुस बोलते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7 कि एक व्यक्ति जो दिखता है उसके अनुसार नहीं चलता है, मगर जो व्यक्ति जो विश्वास है उसके द्वारा चलता है, जो उसे प्रभु का शब्द उसे दिखाई देता है, जो प्रभु का शब्द उसको बोलता है। हम देखते हैं कई बार उसको वो देखकर, कई बार क्या हर बार वो उस पर विश्वास करते हुए हम देखते हैं एक अलौकिक जीवन जीता है। उसका हृदय दुनिया और दुनिया की चीजों से उसे लगाव नहीं है, उसके अधीन नहीं है, मगर प्रभु के शब्द के अधीन है। जो भी हम सुन रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन हम प्रभु के वर्स में हर एक शब्द का रेफरेंस ऑलरेडी हम आने वाले कुछ समय के बाद हम देखेंगे। एक मन जो ये कठोर है, ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है वर्सेस। लोग 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, मत्ती चैप्टर 8 वर्स 17, आइजाया चैप्टर 53 वर्स 5, 2 जॉन चैप्टर 3,
हम देखते हैं ये सब शब्द जानते हुए भी, उसे बोलते हुए भी लोग बीमार हैं। अगर कोई बोलता है ना सिर्फ बोल बोल करो, बोल बोल करो, कुछ होगा नहीं, मगर उसके अनुसार विश्वास भी करना है। देखो, हेड नॉलेज है, चाहे हमारे पास प्रभु के शब्द के कितने भी नॉलेज है, मगर वो समझ होना चाहिए उस नॉलेज के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां पर कोई रट्टा नहीं मार सकता कि ये सम देख लिया तो मैं जाके एग्जाम में लिखूंगा। एग्जाम में टीचर्स भी बहुत क्लेवर रहते हैं, चतुर रहते हैं, उनको मालूम है रट्टा मारा है तो उसको पूरा वो लिख देगा, तो वो भी नंबर्स भी 1 2 3 आगे पीछे कर देते हैं। तो अभी आपने जो रट्टा मारा अभी वो इधर चलेगा नहीं, मगर जो आपने समझा है वो इधर चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? बहुत सारे लोगों को प्रभु का शब्द मालूम है, क्या क्या लिखा है मालूम है, मगर अगर वो जो समझ, वो जो ज्ञान अगर प्रैक्टिकली एक का जीवन उस प्रकार नहीं होता है, दैट मीन्स दैट नॉलेज इज यूजलेस, दैट नॉलेज इज अनप्रोडक्टिव, इज नॉट प्रोडक्टिव। हम आने वाले वर्सेस में हम देखेंगे प्रभु किस प्रकार बात करता है और लोगों को सिखाता है। पहला वर्स मार्क चैप्टर 6 वर्स 35 टू 44। मार्क चैप्टर 6 वर्स 35 टू 44। अगर आप ये जो इसमें लिखा है, आप देखोगे कि प्रभु इधर 5,000 लोगों आदमियों को, यहां पर लिखा 5,000 मैन, सो आप ऐड कर लो, बहनें, उनके बच्चे, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार, तो कुल मिला के अराउंड 15,000 लोग, अप्रोक्सीमेटली 15,000 लोगों को प्रभु ने 5 रोटी और 2 मच्छी के द्वारा हम देखते हैं प्रभु ने इनको खिलाया, और उसके बाद भी हम देखते हैं खाना बचा हुआ रहता है। मैं जानबूझ के मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमने ये जाना है। अभी हम देखते हैं वर्स 45 से 48, मार्क चैप्टर 5 वर्स चैप्टर 6 वर्स 45 से 48 पढ़िए, क्या लिखा है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए निवेश किया। ठीक है, प्रभु ने बोला चलो अभी हम दूसरे तट पे जाते हैं। सो उन्होंने शिष्य लोगों को नाव पर उनको बिठा दिया और उनको भेज दिया, फिर कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गए। ठीक है, प्रभु ने उनको बोला दूसरे तट में जाओ, और तब तक के लिए हम देखते हैं प्रभु पर्वत के ऊपर जाते हैं अब्बा पिता से बात करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए। फिर जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेले भूमि पर थे। ठीक है, सो यहां पर प्रभु यीशु अकेले हैं। अभी वो झील के पास आए और कोई नाव नहीं है, और वो नाव जिसमें शिष्य बैठ के गए थे वो अभी भी देख सकते हैं, बीच झील में है। फिर जब उन्होंने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि देखिए हवा वो शिष्य लोगों के नाव के विरुद्ध थी। फिर तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास गए और उनसे आगे निकल जाना चाहते थे। ठीक है, प्रभु चाहते थे कि वो ओवरटेक करें, ठीक है, परंतु और ओवरटेक करें, और वो पानी के ऊपर वो चल रहे थे। मगर जैसे ही शिष्य ने देखा कि कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चल रहा है, वो हम अच्छी तरह से जान सकते हैं जब हम मत्ती चैप्टर 14, जब आप ये दोनों आप मिक्स ये कंबाइन करोगे, जो इसमें लिखा है मत्ती चैप्टर 14 में लिखा है
आपको एक अच्छा एक दृश्य मिलेगा, आपको इन डिटेल मिलेगा क्या हो रहा है करके। सो प्रभु चाहते थे कि वो आगे जाए, मगर यहां पर जब लोग शिष्य देखने लगते हैं प्रभु यीशु को, वो लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। फिर परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि वह भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वे उनके पास नाव पर आए और हवा थम गई। ठीक है, अभी इसका आपको पूरा इन डिटेल इसके इसके बीच में, ये वर्सेस के बीच में अगर आपको जानना है तो आपको मत्ती चैप्टर 14 आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो विषय नहीं है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्स 51, जब प्रभु यीशु नाव पर उन्होंने पैर रखा, प्रभु का शब्द बताता है उसी समय ये जो वावाजोडू, ये जो स्टॉर्म, ये जो तूफान जो लोगों के विरुद्ध थी, हम देखते हैं वो थम जाती है। जब ये जो तूफान है वो जब थम जाती है, रुक जाती है, यहां पर देखिए शिष्य क्या करते हैं, पढ़िए वर्स 51। तब वे उनके पास नाव पर आए और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। और क्या होने लगे वो लोग? आश्चर्यचकित। हेलो, क्या होने लगे? आप देख रहे हो, शिष्य आश्चर्य होने लगा, अरे प्रभु यीशु के द्वारा ये भी होता है, अभी ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? अरे यीशु के द्वारा ये भी होता है, इसका मतलब यीशु को जाना नहीं। नहीं, अब देखिए वर्स 52, आपको पता चलेगा ये अच्छा नहीं है क्योंकि वो यीशु को अभी तक नहीं जान पाए। क्योंकि वो नहीं जान पाए, देखिए वर्स 52, वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। अब देख रहे हो, मैंने जो आपको बताया था, बहुत बार लोग अचंभित होते हैं, अरे हमारा प्रभु जो असंभव है वो सारे चीजों को करता है। जब हम इस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं और जब वो असंभव कार्य करते हैं, बोलते हाँ, हाउ था यू, ओ प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हार्डन्ड हार्ट। मैं नहीं बोल रहा हूं, मार्क चैप्टर 6 वर्स 51 और 52, शिष्य लोगों ने एग्जैक्टली यही बोला, वाओ, तूफान भी प्रभु की, यीशु की आवाज को सुनती है और उस प्रकार कार्य करती है, अचंभित हो गए। और एक और चीज वर्स 52, फॉर दे स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिरेकल ऑफ द लोव्स। देखिए, ये जो प्रभु ने जो रोटियां उन्होंने मल्टीप्लाई किया, मच्छियां मल्टीप्लाई किया, हजारों लोगों को उन्होंने खाना खिलाया, आप देख रहे हो, उन्हें कोई समझा ही नहीं, ये अद्भुत कार्य को समझा ही नहीं। क्यों वो नहीं समझ सके? प्रभु का शब्द बताता है क्योंकि उनके मन कठोर था। क्योंकि उनका मन कठोर था, वो ये सब समझ नहीं पाए, ये सब उन्होंने स्वीकार नहीं कर पाए। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश, देयर हार्ट्स वर टू हार्ड टू टेक इट इन। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, प्रभु हमारे जीवन में जैसा उसका शब्द है एग्जैक्टली और उससे ज्यादा कार्य करना चाहता है, मगर बहुत बार मैं कठोर मन मतलब वो नहीं, चोरी करना, कत्ल करना, गुस्सा करना, गाली देना, मैं बिल्कुल उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं वैसी चीजों के बारे में बता रहा हूं जहां पर एक मन प्रभु के कार्य को देखकर अचंभित हो जाती है। इसको भी कठोरता बोलते हैं मेरे भाइयों और बहनों, और ये प्रभु का शब्द बताता है। हम आगे और विस्तार से हम जानेंगे, ठीक है, इस विषय के बारे में, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम भी एक खुले हुए मन से हम स्वीकार करें, जहां पर प्रभु का शब्द बताता है कि भले वो लोग देखते थे,
भले ये लोग सुनते थे, भले ये लोगों ने खुद उन्होंने रोटी और मच्छी डिस्ट्रीब्यूट किया, मगर प्रभु का शब्द वर्स 52, मार्क चैप्टर 6 वर्स 52, उन्होंने ये चमत्कार उनके द्वारा भी हो रहा था, बांट रहे थे, हम देखते तभी भी वो समझ में नहीं आए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये लोग जो दिखता है वो उसको महत्व देते हुए जो चीजें जो हो रही हैं उसके ऊपर उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया, आत्मिक चीजों के ऊपर। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि बहुत बार हम प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु के शब्द को भी लेते हैं, मगर कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका वजह है मेरे भाई और बहनों, हमारी निगाहें अभी भी नेचुरल चीजों के ऊपर टिकी हुई है। जो चीजें दिखती हैं, जो अनुभव होती हैं, जो आपको महसूस होती है, उसके ऊपर जब टिकी हुई है, और जब प्रभु का शब्द जो नहीं दिखता है उसके बारे में बताता है, हम बहुत बार उस प्रभु के कार्य को हम अबॉर्ट कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख लो, जैसे एक माँ अगर वो प्रेग्नेंट है, एक बहन जब वो प्रेग्नेंट है, भले उसको दिखता नहीं है बच्चा, मगर वो क्या करती है? वो विश्वास करती है, मेरे पेट में बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, 9 महीने। और उसके बाद वो जो सोचती थी, वो उसके हाथों में, उसके गोदी में वो बच्चा आता है। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, अगर माँ उसके ऊपर ही फोकस करे, में दर्द है, मेरे को कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वॉमिट हो रहा है, अगर एक माँ सिर्फ अपने आप को ही वो महत्व देती, उसके फीलिंग्स को, अगर लोग बोलते अरे तेरा पेट तो इतना बड़ा हो गया, अरे लोग क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहा है, अगर ये सब सोचना होता है, अगर ये सब को एक माँ महत्व देती, तो वो कभी भी बच्चे को कभी जन्म नहीं दे पाती। यस और नो? हाँ या ना? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों ने, एग्जैक्टली द सेम वे प्रभु के शब्द के साथ हमारा जीवन इस प्रकार रहना चाहिए कि शैतान, देखो शैतान है ना, हमें कभी भी अंदर आके, हमारे मन में आके हमको परेशान नहीं कर सकता है। वो कितना भी परेशान करेगा वो बाहर से करेगा। Satan will always try to distract you from outside but not from within. मगर जो एक व्यक्ति अगर डिस्टर्ब्ड हो जाता है बाहर से, बाहर चीजों को देखते हुए, उसे कोई समय नहीं लगता है शैतान को कि वो व्यक्ति दुश्मन को स्वीकार कर ले और वो अंदर भी उसको तकलीफ दे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ऐसे लोगों को जाना है मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु के शब्द में मैच्योर्ड हो चुके हैं, इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं कि भले उनकी स्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई है, मगर अंदर से जब वो शांति और आनंद वो अनुभव करते हैं, उनको कौन सी भी स्थिति में आप डाल दो, वो तभी भी एकदम शांति में रहेंगे, एकदम आनंदित रहेंगे। ऐसा लगेगा कि वो बहन, वो भाई अभी इसी वक्त प्रभु ने स्वर्ग से उसको वो जगह पर बिठाया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लगेगा कि वो बहन, वो भाई, उनका पूरा परिवार स्वर्ग में है और उनका चाल चलन वो सब, वो पृथ्वी में नहीं, वो स्वर्ग में रहती है और स्वर्ग से पृथ्वी अप एंड डाउन करती है। ऐसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कब होता है ये मालूम है मेरे भाई और बहनों? कब होता है? जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु और प्रभु को ही अलाव किया है और किसी चीज को नहीं। जब एक व्यक्ति बाहर क्या होता है उसके ऊपर भी फोकस नहीं, मगर प्रभु जो अंदर है वो मेरे बारे में क्या बताता है, वो समस्या की सिचुएशन में वो कैसा मेरे को ले चल रहा है, जब इनके ऊपर फोकस रहता है, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाई और बहनों,
भले आपके जीवन में कितने भी दुख और तकलीफ हो, मगर जब आप पवित्र आत्मा के साथ एकत्रित होते हुए और प्रभु के शब्द और प्रभु को ही आपने महत्व दिया है और प्रभु जैसा देखता है, उस प्रकार आप भी आपके जीवन को आप देखते हो, मैं गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, वो व्यक्ति सदा सर्वदा शांति और आनंद छाई हुई रहेगी। कोई भी चीज उस व्यक्ति को तंग नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता है। भले एक व्यक्ति पैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, मगर तभी भी वो व्यक्ति वो चिंतित नहीं रहेगा, डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में उसने कभी भी ये चिंता, ये डर को कभी आने ही नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मगर जो व्यक्ति डर, चिंताएं, वो सब के ऊपर उसकी निगाह रहती है, ध्यान रहती है, हम देखते हैं वो सारी चीजें उसके मन में आ जाती हैं और उसके मन, वो खुद उसके मन को वो तकलीफ देता है, वो खुद उसको आफत देता है। शैतान या शैतान की कोई भी शक्ति पाताल में, दुनिया में कोई भी शक्ति मेरे भाई और बहनों आपको कभी चिंतित या परेशान कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो महान है, वो पवित्र आत्मा जो बाहर है उससे बढ़कर है, जो ये संसार में है, जो है शैतान और शैतान की षड्यंत्र। प्रेज द लॉर्ड। 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4, जो आपके अंदर मेरे अंदर वो महान है, तो कहां से दुश्मन और पाताल की कोई भी शक्ति या कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति आपको एक सेकेंड में भी आपको परेशान या अशांति नहीं ला सकती है। इफ टुडे you are troubled, it is because you have accepted that trouble to trouble you. Praise the Lord. We have accepted, that is the reason. Otherwise, जो प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, जो फुल टाइम प्रभु के शब्द के ऊपर बना हुआ है, हम देखते हैं कोलोसियंस 3:15, प्रभु का शब्द को स्वीकार करते हुए प्रभु का शांति उधर राज्य करता है मेरे भाई और बहन। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को साक्षी दिया है, जब लोग उनके विरुद्ध रहते हैं ना, तभी भी उनके मन में इतनी भारी शांति और आनंद। वाह, यही है क्रिस्ती जीवन। चलिए हम आगे देखते हैं। जो एक व्यक्ति है जो कठोर मन का है, वो जो चीजें जो उसके आजू बाजू चल रही है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि वो कुछ ही क्षण या हेड नॉलेज रहता है, हाँ वर्स में ये लिखा है, वो लिखा है। बट द पर्सन, एवरी वन ऑफ अस हार्ड हार्टेड टुवर्ड गॉड टू सम एक्सटेंट। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं हम कठोर हैं। We are more moved by what we see than we are supposed to be. Let me tell you once again, we are more moved, we are more concerned, we are more worried about those things which we can see, which we can feel, which we can experience than what the word of God is saying. बहुत बार महत्व देते हैं, ये सारी चीजें तो दिखती है, मगर अगर ऐसी ही हम प्रभु के शब्द को दें, ओह प्रेज गॉड, अब देखोगे आप किसी भी चीज के लिए अचंभित नहीं होगे। सेकंड, we should reach a place where we are moved by what God says. हमारा जीवन इस प्रकार रहना चाहिए, हमारा जीवन जो प्रभु का शब्द बताता उस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। We should be moved by what God says, not what he says or she says. वो नहीं कि उसने क्या बोला है, मेरी परिस्थिति क्या बोलती है, मेरी बिल क्या बोलती है, लोग मेरे कर्जदार क्या बोलते हैं, हर एक प्रकार की चीजें। आप देख रहे हो, जो व्यक्ति प्रभु के शब्द के द्वारा जब आगे बढ़ता है, प्रभु के शब्द में आगे बढ़ता है, मगर संसार और संसार की चीजों में नहीं, हम देखते हैं वो व्यक्ति कठोर मन कभी रख ही नहीं सकता है। क्योंकि कठोरता आता है किससे? जो चीजें जो ये दुनिया में है, जब एक व्यक्ति उसको सत्य समझने लगता है और उसको स्वीकार करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, मैं जैसे ही इसको फ्रिज में रखता हूं, क्या होगा? फ्रीजर में रखता हूं,
जैसे मैं फ्रीजर में रखूंगा, कुछ समय के बाद आप देखोगे जम चुका है। क्यों? क्यों ये पानी जम चुका है फ्रीजर में? क्योंकि क्योंकि फ्रीजर ऐसा एक जगह है जहां पर एटमॉस्फेयर है जो जमाता है, राइट? ये प्लास्टिक, ये जो भी है, अलाउ करता है वो ठंडापन को आने के लिए, ठंडापन को एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि ये प्लास्टिक इतना ठंडा हो जाता है कि उसके अंदर जो चीज है वो भी कड़क हो जाती है। आप देख रहे हो, पानी भी अगर जमना है, सो उसको बाहर से अगर जो वो स्वीकार अनुभव करेगा और वो जब रिलीज करता है, फिर आप देखते हो पानी जम जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा जीवन इस प्रकार है। अगर हम भी दुनिया में जो भी चल रहा है, हम रिट्रीट भी अटेंड करते हैं, साथ साथ में दुनियादारी भी, प्रार्थना भी करते हैं, दुनियादारी भी, अन्य अन्य भाषाओं भी, विभिन्न विभिन्न भाषाएं पवित्र आत्मा में बात करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी अगर हम दुनिया की चीजें हैं, एग्जैक्टली ये जो बॉटल की जो स्थिति है एग्जैक्टली वैसी होगी। मैं इसको गर्म करूंगा तो गर्म हो जाएगा, हाँ या ना? तपेली में गर्म करूंगा तो गर्म हो जाएगा, बॉटल में डाल के उसको मैं फ्रीजर में रख दूंगा, ठंडा हो जाएगा। आप देख रहे हो, हम बहुत बार प्रभु में बढ़ते हुए हम गर्म भी हो जाते हैं, वेरी गुड, पवित्र आत्मा में गर्म हो जाते हैं, मगर दुनिया की चीजें हर बार ठंडा करने की होती है। जब ऐसी चीजों के हम स्वीकार करने लगते हैं, जैसा पानी जम जाता है, हमारे हृदय भी जम जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी मेरे भाइयों और बहनों, हमारा फोकस किसके ऊपर है? चाहे मैं कितना भी वर्सेस जानूं, मगर मेरा फोकस दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में, मेरे परिवार के बारे में अगर मैं सोचने लगता हूं, वो सारी चीजें मुझे कठोर बना के और कठोरता बनाएगी। भले मैं 1000 वर्सेस में जानूं, मगर वो 1000 वर्स कोई यूज नहीं है अगर मैं मेरे मन को मैं कठोर बना रहा हूं। जिस प्रकार हम शिष्य लोगों के जीवन में हमने देखा, बल्कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य देखा, हजारों लोग खा रहे हैं प्रभु के धन्यवाद देते हुए, मगर तभी भी ये लोग कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है क्योंकि उनके कठोरता के मन के वजह से वो लोग ने कभी स्वीकार नहीं कर पाए। चलिए हम एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कई बार होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक बहन, क्योंकि बहुत बहुत बार बहनी इस प्रकार प्रार्थना करती है, मेरा पति है वो दारू के व्यसन से प्रभु छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए, इस प्रकार प्रार्थना रहती है। और ऐसा सोचो कि जब वो व्यक्ति पूरा छूट चुका है, वो बहन कैसी रहेगी? अरे पागल पागल हो जाएगी, अरे मेरा हस्बैंड है वो भी व्यसन से छूट चुका है, 1 साल हो चुका है, 5 साल हो चुका है, अभी उसने दारू को छुआ ही नहीं है, एकदम खुश, अचंभित। अभी क्या है ये कठोरता है या क्या है ये? लो बोलो, कठोरता है। क्यों? इसका मतलब विश्वास नहीं किया था, मगर जब हुआ हो सही में। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है? मार्क 11:24, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुमको मिल चुका है और तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। अगर हमने उस वक्त प्रार्थना के बाद हमने विश्वास कर लिया कि हो चुका है, तो एक्चुअली वो जो एक्साइटमेंट, वो जो आनंद जो होना चाहिए ना, वो देखने के बाद नहीं, देखने से पहले। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हो, मगर बहुत बार उल्टा रहता है प्रार्थना में। जब एक बहन, सेम स्थिति, एक बहन प्रार्थना कर रही है और उसके नेक्स्ट क्षण ही वो उनका पति दारू का बोतल लेके आता है और उसके सामने रखता है। अभी बोलो, वो बहन अभी क्या बोलेगी? मेरे को पता था ये ऐसे ही करेगा। एक्चुअली ये है विश्वास। आप देख रहे हो, मेरे को पता था कि ये ऐसे ही करेगा। तो वो प्रार्थना क्या था? वो तो प्रभु को बोलने के लिए मैंने बोला, मगर क्या विश्वास था? ये तो फिर से करेगा ही ऐसा, दारू पी के आएगा ही, नहीं तो बॉटल लेके आएगा ही। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो?
मगर ये उल्टा होना चाहिए मेरे भाई और बहन। जब भी हम प्रार्थना करें, ये हो चुका है और वो आनंद आना चाहिए। और यही हम देखते हैं। चलिए हम एक और शब्द हम लेते हैं, मार्क चैप्टर 8 वर्स 1 से 10, वर्स 1 to 10। देखिए एक और चीज जब प्रभु यीशु ने, ठीक है, हम ये लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने जब भी कोई भी चमत्कार किया, लोगों को चंगा किया, लाजरस को मरे हुए से जिलाया या हजारों लोगों को खिलाया, प्रभु ने बोला यस यस, मैंने इसको जिलाया, यस ये हुआ प्रभु ने। हम कोई एक्साइटमेंट हम प्रभु में देखते हैं? हेलो, सब लोग स्थिर खड़े हैं, अच्छे आई मीन बैठे हैं, आप लोग स्थिर बैठे हैं। आपने कभी देखा लाजरस बाहर, और लाजरस, ओ वाह लाजरस बाहर आ गया, लाजरस बाहर आ गया, किया प्रभु ने? प्रभु कभी अचंभित नहीं हुए। आप देख रहे हो, हजारों लोगों के पेट को उन्होंने भराया। उन्होंने सिर्फ प्रभु को धन्यवाद दिया, 5 रोटी और 2 मच्छी को डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रभु बोलते वाह, अरे बढ़ रहा है, हाँ बढ़ने दो, हाँ बढ़ने दो, हाँ बढ़ रहा है ना उधर, हाँ उधर भी बढ़ रहा है ना। हम देखते हैं प्रभु एक बार भी अचंभित नहीं होते, क्योंकि प्रभु बोलते अरे ये तो होना ही है ना। ठीक है, एक एग्जाम्पल फिर से मेरे को आता है, एक और एग्जाम्पल आता है। जो लोग काम करते हैं, ठीक है, महीने के लास्ट में, ठीक है, आपको पगार मिलता है। आप कभी अचंभित होते हो आपको पगार मिला है करके? क्यों नहीं होते? अचंभित क्यों नहीं होते? Why you are not surprised when you get your salary? क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हो कि ये तो होना ही चाहिए करके। अगर मैं 30 दिन में ऑफिस गई हूं, मैंने काम किया है, तो 30 दिन का पगार तो मेरे को मिलना ही चाहिए। अगर 30 दिन का नहीं 60 डे का आपको पगार मिला तो आपको अचंभित होना चाहिए, 30 डेज का मेरे को एक्स्ट्रा दिया करके। मगर ऐसा होता नहीं है, 30 दिन है तो 30 दिन का ही मिलता है। क्यों नहीं अचंभित हुए? क्योंकि आपको पता था, महीना स्टार्ट करने से पहले आपको पता था अगर मेरे को 30 दिन का पगार चाहिए तो मेरे को 30 दिन मेरे को जाना पड़ेगा। अब देख रहे हो हम प्रभु के विषय में अचंभित क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि एक्चुअली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, और जब वो हो जाता है फिर हम बोलते हैं हाँ हो गया, 2 प्यारे आंखें बाहर आने लगती हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। मार्क चैप्टर 8 वर्स 1 से 10 पढ़िए। अभी ये दूसरा दृश्य है। मेरे को पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, प्रभु ने कई बार रोटी और मच्छी को उन्होंने मल्टीप्लाई किया है। उन्होंने ये कई बार एटलीस्ट 2 से ज्यादा, 2 एटलीस्ट, इन्होंने एक बार 4000 लोगों को और एक बार 5000 लोगों को, और सिर्फ 4000 5000 पुरुषों को ही उन्होंने गिना है, बाकी लोगों को तो उन्होंने गिना ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कितने सारे लोग थे। सो ये दूसरा दृश्य है मेरे भाइयों और बहनों जो हम सुनने वाले हैं। मार्क चैप्टर 8 वर्स 1 से 10 पढ़िए। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। अभी प्रभु का इंटेंशन क्या है? ये 3 दिन मेरे साथ हैं, लगातार प्रभु मेरे शब्द को सुन रहे हैं, ठीक है, मैं उनको खाना खिलाऊं, क्योंकि उनके पास ये तीसरा दिन है और जो वो खाना लेके आए थे अभी ये काफी नहीं है। तो प्रभु बोलते हैं कि ये लोग, मेरे को उनके ऊपर तरस आ रहा है, क्योंकि प्रभु इतना प्यार करते हैं। उन्होंने ना पूछे हुए भी, लोगों ने पूछने के बावजूद भी प्रभु उनको खिलाना चाहते। देखिए प्रभु कैसे सोचते हैं, पढ़िए वर्स 3।
यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। देखो यहां पर प्रभु कितने सोचते हैं। हमारा सोच तो कुछ नहीं है। हमारा सोच जब हम चिंता करते हैं ना, वो यूजलेस है। कोई कुछ अच्छा कुछ नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा। मगर जब प्रभु सोचते हैं ना, अरे ये तो कितने दूर से आए हैं, उनके पास तो खाना नहीं है, खाना नहीं है, ये लोग उनके जगह पर जाते जाते ये लोग बेहोश हो गए। तो आप देख रहे हो कितना कुछ प्रभु सोचते हैं। जब प्रभु सोचते हैं, प्रभु कुछ करते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रभु को सोचने दो, जितना आपके बारे में, मेरे बारे में, हमारे परिवार के बारे में। अपने को क्यों सोचना? अपने को सोच के हम खुद आफत में डालते हैं। प्रभु को सोचने दो आपके नौकरी के बारे में, प्रभु को सोचने दो आपके बच्चे के बारे में। अगर आप सोचोगे आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, वो है इधर दर्द उधर दर्द और हर एक प्रकार की बीमारी। मगर क्यों ना हम प्रभु को बोले, प्रभु तू सोच और तू ही कर। और यहां पर देखिए प्रभु यीशु खुद सोचते हैं। फिर से पढ़िए क्या लिखा है। वर्ष 3। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर वह रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। ठीक है, कोई कोई दूर से आए हैं। ठीक है, अभी वर्ष 4। अभी देखिए ये शिष्य क्या बोलते हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ तो जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हो। आप देख रहे हो यहां पर शिष्य कितने कठोर मन के। देखिए शिष्य लोगों ने गाली नहीं बोला, शिष्य लोगों ने प्रभु की निंदा नहीं की, या शिष्यों ने ये नहीं बोला कि प्रभु क्या तुम बोरिंग काम करते हो, वचन सुनाना और ये सब। बिल्कुल नहीं, वो प्रभु यीशु के साथ साथ हैं। मगर तभी भी देखिए मेरे भाई और बहनों, कठोरता। शिष्य बोलते हैं कहां से लाएंगे इतने सारे लोगों के लिए रोटी। यहाँ तो प्रभु का योजना है रोटी और मच्छी, यहाँ पर तो रोटी में ही ये लोग फंस गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो जब हम सोचते हैं ना मेरे भाई और बहनों, हम लोग हमारे बारे में हम सोचते हैं उत्तम से उत्तम सोच रहे हैं। नहीं, हम तो बहुत छोटी चीज सोचते हैं। जब हम हमारे बारे में चिंता करते हैं, लोगों के बारे में चिंता करते हैं। मगर जब प्रभु जब सोचता है, वो छोटी छोटी चीज नहीं, बड़ी सी बड़ी चीज। यहां पर शिष्य वो बोलते हैं कहां जाएंगे प्रभु, हाउ कैन वन, कैसे एक व्यक्ति सेटिस्फाई दिस पीपल विद ब्रेड हियर इन द विल्डरनेस। अभी शिष्य क्या कर रहे हैं? शिष्य एक्चुअली वो देख रहे हैं जंगल है, कहां से मिलेगा। प्रभु बोलते शिष्य बोलते एक व्यक्ति के द्वारा हजारों लोगों को खाना कैसे मिलेगा? तुम सोचते हो ऐसा प्रभु, मगर कैसे खिलाओगे? ये लोग भूल चुके हैं, ये लोग भूल चुके हैं प्रभु ने 4000 लोगों के साथ क्या किया था। अब देख रहे हो कितना जल्दी लोग भूल चुके हैं। इसके लिए कई बार लोग बोलते हैं ये अचंभित कार्य हो जाएगा ना, ये अद्भुत कार्य, फिर लोग ख्रिस्ती बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं। यहां पर शिष्य वो विश्वासी नहीं बन सके जो प्रभु यीशु के साथ एटलीस्ट 3 साल तक थे। उन्होंने पूरा प्रभु यीशु को समझा नहीं। कैसे मेरे भाई और बहनों, ये शिष्य अद्भुत से अद्भुत कार्य देखते थे। उन्होंने देखा हजारों लोग प्रभु खिला रहे हैं। मगर फिर से जब ये स्थिति आती है, शिष्य अभी पूछते हैं कैसा एक व्यक्ति ये सारे लोगों को तृप्त करेगा रोटी प्रदान करते हुए। यू सी द हार्डनेस ऑफ हार्ट वेयर देयर इज लैक। जब एक व्यक्ति सोचता है मेरे लिए मेरा क्या होगा, मेरा, दैट इज दैट वेरी हार्डनेस ऑफ हार्ट, उसको बोलते हैं कठोरता, मन का कठोरता। यहां पर देखिए verse 4, then his disciples answered him, how can one satisfy these people with bread here in the wilderness? rather ये लोग शिष्य बोलना चाहिए प्रभु 4000 लोगों के ज्यादा अपने खाना खिलाते हैं, राइट, चलो हम लोग वही करते हैं। एक भी शिष्य इस प्रकार नहीं बोला। बस उनको सिर्फ यही पड़ा था कि कैसे खिलाएंगे कैसे खिलाएंगे। अब देख रहे हो
प्रभु साक्षात हमारे जीवन में रहने के बाद भी हम ये सोचते हैं, मेरा जीवन का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं? कठोरता। प्रभु यीशु को आपके जीवन में जगह देने के बाद भी अगर आप सोचते हो, ओ माय गॉड। कुछ लोग बोलते हैं गॉड सेव देम, आई विल से गॉड इवन ही कैन नॉट इवन सेव। आप देख रहे हो, प्रभु के रहने के बावजूद भी, प्रभु के शब्द को समझने के बाद भी, प्रभु में आगे बढ़ रहे तब उसके बाद भी अगर एक व्यक्ति बोलता है मेरा क्या होगा। शोले पिक्चर में एक गब्बर बोलता है कालिया को, कालिया तेरा क्या होगा करके, वैसा प्रभु मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अब देख रहे हो, जैसा आपके पास 10,000 रुपए है आपके पर्स में, मगर वो आपको मालूम है पैसा है और आपको खरीदना है, आप कभी सोचोगे मेरा क्या होगा? बिल्कुल नहीं। मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। अगर 1,000 रुपए की शर्ट है, टी शर्ट है, नहीं, आप ले लोगे क्योंकि आपको मालूम है 10,000 रुपए मेरे पर्स में पड़ा है। एग्जैक्टली। अब देखिए यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं, वर्स 5। हाँ, उसने उनसे पूछा, प्रभु यीशु ने लोगों से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? ठीक है, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? तो उन्होंने कहा 7 रोटियां। ठीक है, अभी कितनी रोटियां हैं? 7। पहले कितनी रोटी थी? 5। बोलो, 5। पहले कितनी थी? 5। अभी कितनी है? 7। ठीक है, इससे क्लियरली होता पता चलता है दोनों अलग थे। वो मल्टीप्लिकेशन अलग और ये मल्टीप्लिकेशन अलग। जो मार्क चैप्टर 6 में लिखा है वो अलग, मार्क चैप्टर 8 में लिखा है वो अलग। ठीक है, अभी 7 रोटियां हैं। फिर तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देते गए कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी ठीक है, थी। पहले क्या था? 2 मच्छी था, अभी क्या है? छोटी छोटी कुछ मछलियां हैं, नंबर्स नहीं दिया है। ठीक है, अभी ये लेके प्रभु के पास आए और प्रभु ने कुछ किया। यस क्रिस्टीना बहन, यू आर राइट, ही गेव थैंक्स। प्रभु ने धन्यवाद दिया और बांटा और लोग तृप्त हो गए। ठीक है, अभी असली पिक्चर यहां से शुरू होती हुई हम देखते हैं मार्क चैप्टर 8 वर्स 13। ठीक है, जब लोग तृप्त हो गए, अभी सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं और शिष्य भी, वो अभी नाव में एज यूजुअल बैठे और अभी वो शिष्य के साथ प्रभु यीशु भी अभी जा रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है, मार्क चैप्टर 8 वर्स 13 पढ़िए। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गए और पार चले गए। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। चेलों ने क्या किया? चेलों ने जो टिफिन चाहिए था उनको, ब्रेड, ठीक है, जो ब्रेड, ठीक है, वो जो लेके जाना था सबके लिए, वो भूल गए और अभी एक ही रोटी लेके, ब्रेड का जो लोफ रहता है, एक ही रोटी लेके वो आ गए। ठीक है, और आगे देखिए, उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदोस के खमीर से चौकस रहो। यहां पर देखिए क्या होता है। Read the context very clearly from verse 14. Now the disciples had forgotten to take bread, and they did have more than one, and did not have more than one loaf with them in the boat. Then he charged them. लोग आपस में बात करने लगे, शिष्य आपस में बात करने लगे, हे रोटी क्यों नहीं लेके आया तू? देखते, मैं सोचा तू लेके आ रहा है। वो बोलता है नहीं, मैंने सोचा तू लेके आ रहा है। तू मैं करते हुए ये लोग रोटी के बारे में बात कर रहे हैं, देख हम रोटी ही लेने भूल गए। और प्रभु यहां पर भड़के हुए हैं।
The word of God says very clearly, verse 15, प्रभु भड़के हुए, then he charged them. प्रभु ने एकदम स्ट्रिक्टली उनको बोला, क्या? Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. वो खीर करके बोलते हैं, जब अगर किसी को इडली खमीर। डोसा बनाना है तो उसको क्या बोलते? खमीर, ईस्ट। ईस्ट, उसको बोलते हैं ईस्ट। अगर एक छोटा सा ईस्ट अगर हम डालते हैं, जब इडली या ढोकला जब बनाते हैं, वो ईस्ट क्या करता है? वो उसे फुलाता है, राइट? एग्जैक्टली। ये लोग यहां पर रोटी के बारे में चिंतित हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। प्रभु बोलते हैं, जो फैरिजीज के दिल में है ना, जो हेरोड के दिल में है वो ईस्ट, वो तुम्हारे मन में भी ना रहे। जब वो बात करते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, क्या भूल गए हैं, प्रभु बोलते हैं इसके बारे में क्या तुम बात करते हो? जिस प्रकार फैरिजीज वो धार्मिक थे, मगर उनका जीवन एग्जैक्टली प्रभु के शब्द के विरुद्ध चलता था, कठोरता था। हेरोड, प्रभु उसको बोलते हैं फॉक्स, लोमड़ी इसको बोलते हैं, जो बहुत चालाक था, जो चालाकी से लोगों का एडवांटेज लेता था। प्रभु बोलते हैं, कहां से तुम भी फैरिजीज और जो हेरोड के मन में रहता है वो ईस्ट तुम्हारे मन में, तुम उससे सावधान रहो। और बाद में ये लोग बोलने लगे, देखिए जब प्रभु ने इस तरह से चेतावनी दी, वर्स 16 पढ़िए। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। देखिए जो प्रभु यीशु के साथ साथ रहता है, चलता है, अन्य अन्य कार्य देखता है, अभी इसी वक्त एक पूरा दिन भी खत्म नहीं हुआ, कुछ घंटे खत्म नहीं हुए, यहां पर ये लोग बोलते हैं रोटी नहीं है। इसके लिए प्रभु भड़का हुआ है। ये देखिए वर्स 16, एंड दे रीजनड अमंग देमसेल्व्स, वो सोच में पड़ने लगे, अरे ईस्ट के बारे में प्रभु बोलते हैं, तो इसका मतलब ओ प्रभु को पता चल गया हम रोटी भूल गए हैं। That is why the word of God says, verse 16, and they reason among themselves saying, it is because we have no bread. Now verse 17, God says, Jesus says something, it is not because of the bread, it is something else. ओ हम जानेंगे वर्स 17 में, पढ़िए। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? देखिए यीशु, यहां पर रोटी से बढ़कर यीशु है जिसने हजारों लोगों को खिलाया, और यहां पर प्रभु यहां पर ये बोल रहे हैं वर्स 17 कि बट जीसस बीइंग अवेयर ऑफ इट सेड टू देम, व्हाई डू यू रीजन बिकॉज यू हैव नो ब्रेड? डू यू नॉट येट परसीव नॉर अंडरस्टैंड? इज योर हार्ट स्टिल हार्डन्ड? प्लीज रीड। क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारे मन कठोर हो गए हैं? फिर वर्स 18, क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उनसे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? अब देख रहे हो यहां पर लोगों का मन कठोर, अद्भुत से अद्भुत कार्य देखने के बाद भी एक दिन 24 आवर्स पूरा नहीं हुआ, शिष्य रोटी के बारे में चिंता करने लगे। अब देख रहे हो, और प्रभु बहुत प्रसन्न है? नहीं, उनको दुख होता है कि ये लोग अभी भी समझ नहीं पाए। लिटरली प्रभु अभी उनको समझा रहे हैं। वर्स 19, when I broke the 5 loaves, जो हम देखते हैं मार्क चैप्टर 6 में, for the 5,000, how many baskets full of fragments did you take up? कितना बाकी था खाने के बाद भी? लोग बोलते हैं 12 टोकरी प्रभु। They said to him 12,
And when I broke 7, अभी जो अभी हुआ, जब इतने तादाद में लोग थे, 4000 लोग, कितने रोटी थी? बोलते 7। और कितना, हाउ मेनी लार्ज बास्केट फुल ऑफ फ्रैगमेंट्स डिड यू टेक अप? वो बोलते 7 एक्स्ट्रा। अब देख रहे हो, अभी फिर से प्रभु बोलते हैं, verse 20, also when I broke the 7 for the 4,000, how many large basket full of fragments did you take up? They said 7. So he said to them, how is it you do not understand? कैसा हो सकता है कि तुम अभी भी ना समझ हो? आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, क्रिस्ती जो जीवन है, प्रभु को समझना बहुत बहुत जरूरी है। भले प्रभु हमारे साथ हैं, मगर प्रभु को भी काम करने के लिए हमारे जीवन में समझ की बहुत जरूरत है। मेरे को अभी भी मालूम है, लोग बोलते हैं मैं तो ये शब्द बोलता, मैं तो वो शब्द बोलता, कुछ हो नहीं रहा है। शब्द बोल नहीं, अगर मैं एक पैरेट को भी मैं सिखाऊं प्रभु का शब्द, वो बोलेगा और तभी भी उसके जीवन में कुछ ये नहीं आएगा, फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समझा नहीं है। जब एक व्यक्ति समझता है, वो उस प्रकार उसका जीवन देखने का दृश्य उस प्रकार रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो यहां पर, जब एक व्यक्ति समझता है, that's why the Jesus says very clearly in verse 17, do you not yet perceive nor understand? और जब वो देख नहीं पाए, जब वो समझ नहीं पाए, that resulted their heart to be hardened. और हम देखते हैं, जब एक व्यक्ति देख नहीं सकता, प्रभु बोलते तुम्हारे पास आंख है, तुम देख नहीं सकते हो। verse 18, having eyes do you not see? तुम्हारे पास 2 इतने अच्छे आंख हैं, क्या तुमने देखा नहीं? कान है 2, एक नहीं 2 दिया है मैंने, क्या तुमने सुना नहीं? एंड डू यू नॉट रिमेंबर, मैंने क्या किया है करके। अब देख रहे हो, प्रभु यही हम सबको बताता है मेरे भाई और बहन, कि मैंने तुमको ये सब शब्द में तुमसे बात किया है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है जूम में आओ और प्रभु का वचन सुनो, आशीर्वादित होगे, मैं आपको बताता हूं कभी नहीं होगा ये, जब तक एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को समझेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं वो रिट्रीट में आओ, अरे आशीर्वादित हो जाओगे। वो सब जैसे लोग टीवी में, मल्टीप्लेक्स में एडवर्टाइज देते हैं, लोग इस तरह से एडवर्टाइज देते हैं। मगर सही में बताऊं मेरे भाइयों और बहनों, लोग तभी इनके जीवन में प्रभु के कार्य देखते हैं जब वो प्रभु को उसके शब्द के माध्यम से समझते हैं, और प्रभु यही शिष्य लोगों को वो सिखा रहा है। So it is very much important, my dear brothers and sisters, to remember that disciples had knowledge. उनको ये ज्ञान था, मगर वो ज्ञान, वो नॉलेज उनको हेल्प नहीं किया, क्योंकि उसके द्वारा उनको जो समझ आना था वो उन्होंने कभी समझा ही नहीं। और इसके लिए उनके बोलचाल में, उनके सोच में, उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार का हम देखते हैं कोई चेंज नहीं है। They remembered the facts, but those facts did not influence their behavior. और इसके वजह से हम देखते हैं उनका जो सर्कमस्टेंसेस है, परिस्थिति है, वो कभी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब उन्होंने देखने के बाद भी उन्होंने समझा नहीं, and the knowledge that they had, it was unproductive, it was non-productive, because they did not have the spiritual understanding and the wisdom to use it. और उन्होंने ये समझ नहीं रखा, और इसके लिए वो ज्ञान, प्रभु के ज्ञान से जब वो ऑपरेट नहीं कर पाए, और इसके लिए हम देखते हैं उनके हृदय कठोर बनते हुए। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम प्रभु को बोलते हैं, राइट, प्रभु मैंने तो ये प्रार्थना किया, मेरे को तो बोला था करने के लिए, मगर मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। मेनी पीपल कंप्लेन गॉड व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग? मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो? मेरी परिस्थिति क्यों नहीं चेंज हो रही? और बहुत सारे चीज। एक चीज मैं आप सबसे, खुद आप पूछिए कि मैं प्रभु के शब्द को मैं कितना समझता हूं।
आज भी अगर मैं लोग से बात करता हूं, ठीक है, आपसे नहीं, जनरली मैं बोल रहा हूं, लोग बहुत बार बोलते हैं विश्वास है तभी भी नहीं हो रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लोगों से पूछता हूं, विश्वास है? कहां से आया है विश्वास? लोगों के पास बिल्कुल आंसर नहीं है। कहां से आया है? अगर आपके घर में शक्कर है, अगर मैं पूछूं शक्कर कहां से लाए हो, जेनी बहन बोलेगी डीमार्ट से लेके आई हूं। इससे पता चलेगा हाँ सही में लेके आई है। अगर है तो आपको पता है। अभी फॉर एग्जाम्पल पीछे मैं आपके घर में वॉल है, उधर मैं कैलेंडर देख रहा हूं। अगर मैं पूछूं ये कहां से किसने दिया है, आप बोलोगे उसने मेरे को दिया है, इसके लिए वो आपके पास है। एग्जैक्टली लोग बोलते हैं विश्वास है, विश्वास है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूं, विश्वास कहां से आता है? आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। तो जान लीजिए कि हम सोचते हैं विश्वास, मगर एक्चुअली विश्वास नहीं है। और विश्वास आता है, अगर है तो वो प्रभु के शब्द के द्वारा आता है, और प्रभु का शब्द बताता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 17। अगर आपके पास है, आपको पता होना चाहिए कहां से आया है करके भी। ये डीमार्ट का जैसा नहीं है, डीमार्ट से चीज खरीदा, हस्बैंड को मालूम है कि मैं उधर से लेके आऊं, वाइफ को पता नहीं है, तो वो अलग चीज है। मगर यहां पर व्यक्तिगत एक व्यक्ति को प्रभु के पास जाना पड़ता है, वो प्रभु का वरदान को स्वीकार करने के लिए, और वो तभी होता है जब अपने को पता चलता है कि यहां पर मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मेरा ये हेतु है, दिस इज माय इंटेंशन, let us live this life which the Lord has gifted us, a life of a Christian, practically। हम लोग बहुत सारी चीजों को पर स्ट्रेस देते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, धार्मिक कार्य, ठीक है, ये सब है, मगर अल्टीमेटली नहीं तो हम खुद बोलेंगे मैं कंटाल चुका हूं प्रार्थना कर करके। आप पूछो, अब पूछो जो लोग जो अपने आप को बोलते हैं क्रिश्चियन, पूछो नहीं ज्यादा प्रार्थना में नहीं रहने का, दिमाग खराब हो जाएगा। लोग ऐसा भी बोलते हैं, लोग ऐसा भी बोलते हैं, नहीं ज्यादा प्रभु प्रभु नहीं करने का। अब देख रहे हो कैसे दुश्मन ने लोगों का मन कन्विंस करके रखा है, मगर उनका जो कठोर मन है एक ही तरफ से टूट सकता है जब आप और मैं प्रैक्टिकली हमारे जीवन में जब हमको दिखाते हैं, वो बोलते हैं वाह। जैसा वो बहन ने बोला था, दीपा बहन ने शेयर किया था, उनके हस्बैंड वो सब जगह गए, ठीक है, वो भले उनका जो बैकग्राउंड हिंदू था, ठीक है, वो पूरा फैमिली और कठोर हिंदू था, एकदम क्या बोलते हैं, पक्का हिंदू था, मगर प्रभु को समझते हुए, प्रभु के राज्य को समझते हुए, आज हम देखते हैं हर एक पल वो जो जीवन जी रहे। कल ही आपने देखा कि जो ख्रिस्ती लोगों के द्वारा जो कैंसर ठीक नहीं हो सकती है, हम देखते हैं प्रभु ये बहन को उपयोग करते हैं कैंसर और लकवा और हर एक प्रकार की चीजों से बाहर निकलने के लिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें यह समझना है, जब एक व्यक्ति प्रैक्टिकली अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध करता है, सिर्फ प्रभु को बहने देना है। और देखिए ये क्रिस्ती जीवन, आप खुद बोलोगे प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे को चुना, और जब आपने मेरे को चुना, ये सारा सामर्थ और ये जीवन प्रैक्टिकली एक क्रिस्ती किस प्रकार जीना चाहिए, जैसे आपके लाइफस्टाइल के द्वारा प्रभु आपने मुझे खुलासा किया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, हम सबों को प्रभु यीशु इतना प्यार करने के लिए प्रभु, ताकि हम ये जो जीवन का वरदान जो आपने दिया है, आप पर आपके शब्द को जानते हुए और उसके द्वारा समझ लाते हुए हमारे मन को और निर्मल बनाते हुए प्रभु, कठोर बनाते हुए नहीं, ये दुनिया और दुनिया की परिस्थिति को देखते हुए, मगर हम आपको और आपको इस शब्द की समझ रखते हुए और उसके अनुसार चलते हुए और निर्मल बनाते हुए प्रभु, हम आपकी
महिमा और जीवन प्रकट करे, जिस प्रकार आबा पिता का जीवन यीशु ने प्रकट किया, पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का जीवन प्रकट किया, वैसे ही प्रभु हम भी हर एक पल प्रभु ये जीवन, ख्रिस्ती जीवन जो आपने दिया है, हम आपके शब्द को मैनिफेस्ट करते हुए, हमारे जीवन में दिखलाते हुए प्रभु यीशु आपकी महिमा करें और आपकी स्तुति करते जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए मेमोरी वर्स ये रहेगा ज़करिया चैप्टर 4 वर्स 6। ज़करिया चैप्टर 4 वर्स 6, ज़करिया चैप्टर 4 वर्स 6। अच्छा, कल हम ये सीरीज के ऊपर हम कंटिन्यू करने वाले हैं, कैसे इजरायली लोग उनके हृदय को उन्हें कठोर बना दिया था, कैसे फैरो ने उसके मन को कठोर बना दिया था। प्रभु का शब्द बताता है 18 टाइम्स 18 times Pharaoh hardened his heart. No matter how much God showed the miracles, इतने सारे अद्भुत से अद्भुत कार्य हम देखते हैं, वो अद्भुत कार्य उसके मन को कभी निर्मल नहीं बना पाया। तो इस विषय के बारे में हम और जानेंगे और ये समझेंगे कैसे एक व्यक्ति प्रभु के लिए उसका हृदय निर्मल बनाते हुए हर एक पल प्रभु का प्यार और सामर्थ अनुभव करते हुए ये जीवन प्रभु के लिए जी सकता है। कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय।